चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आज दुनिया में अनेकों है समस्याएं, हाँ। आज दुनिया में अनेकों है समस्याएं। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए। सारे झगड़े दूर कर दे, आओ हम संसार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से। ओम शांति। आज हम कल्प वृक्ष के बारे में समझेंगे। यूं तो हमने सृष्टि चक्र के बारे में भी समझा, तो देखिए सृष्टि चक्र में 4 युग समझे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 युग जो पूरे होते हैं ना, तो उसको एक कल्प कहा जाता है, जो 5000 वर्ष का है। जैसे 12 मास पूरे होते तो 1 साल कहा जाता है, ऐसे 4 युग पूरे होते हैं तो उसे कल्प कहा जाता है। गीता में इसका वर्णन आया है कल्प वृक्ष का। कहते ऊंचा जिसका मूल है, नीचे जिसकी शाखा है, ऐसा अश्वत्थम माना अविनाशी पीपल का वृक्ष, उसके साथ इसकी तुलना की है। तो बीज ऊपर और उसका विस्तार वृक्ष नीचे। देखिए सामान्य रूप से जो भी वृक्ष होते हैं उनका बीज नीचे होता है और उसका वृक्ष माना विस्तार ऊपर होता है। परंतु इस कल्प वृक्ष का जो बीज रूप है वो स्वयं निराकार परमात्मा है, जो ऊपर परम धाम में रहता है। और इस वृक्ष का विस्तार माना सभी मनुष्य आत्माएं इस साकारी लोक में नीचे रहती है। देखिए किसी भी वृक्ष का बीज बहुत छोटा माना सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, परंतु उस बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समाया होता है। परंतु वो जड़ होने के कारण उस वृक्ष के विस्तार के बारे में बता नहीं सकता है। परंतु ये जो कल्प वृक्ष है, इसका बीज रूप स्वयं निराकार परमात्मा है।
जो चैतन्य है, इसलिए वो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमको ज्ञान देता है। कहा गया है कि ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, परंतु विवेक से विचारने की बात है, अगर ऐसा कोई वृक्ष होता तो सभी जाकर के उसके नीचे बैठकर तपस्या कर लेते और सभी के दुख दूर हो जाते। तो फिर कोई दुखी और अशांत व्यक्ति देखने कोई नहीं मिलता। परंतु विचारने की बात, ऐसा कौन सा वृक्ष होगा जिसके नीचे बैठने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ना, तो उसमें नीचे देखिए, तो ये कल्प वृक्ष की जड़, मूल माना कि ये संगम योग, और उसके नीचे बैठना अर्थात जीवन व्यतीत करना। और जो इस कल्प वृक्ष में माना संगम युग में बैठ करके तपस्या करता है, उसके भविष्य में सतयुग में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता, देवताओं के भंडारे में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। माने संगम योगी जड़ में बैठ करके तपस्या करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब चित्र में सामने आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे इसका थड़ जो है सतयुग और त्रेता युग है, जिसमें विश्व का प्रथम धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात ये धर्म सतयुग की शुरुआत से चलता आया है। सनातन अर्थात ये धर्म कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा इस धर्म की अभी संगम युग में कलम लगा रहे हैं। इस देवी देवता धर्म की सभी आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं। देवता अर्थात दिव्य माना दैवी गुणों से संपन्न आत्मा। धर्म अर्थात धारणा। सनातन अर्थात स्वयं परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ। तो सतयुग त्रेता के बाद आता है द्वापर युग। कहते हैं 33 करोड़ देवताएं वाम मार्ग में गए, क्योंकि त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो वाम मार्ग अर्थात विकारों के वशीभूत हो जाना। आत्मा के जो असली गुण हैं उनमें विकृति आना शुरू हो जाना अर्थात विकारी बनना। देखिए, जैसे पैसा होता है ना, तो पैसा अच्छी चीज है और उसका सदुपयोग किया जाए तो अच्छा है, लेकिन यदि स्वार्थ से उसका संग्रह किया जाए तो वो लोभ विकार है। तो मनुष्य की आत्मा में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता हो गई तो वो वाम मार्ग में चले और फिर विकारी होने के कारण अपने आप को देवी देवता धर्म के ना कहलाए और उसकी जगह उन्होंने बदल करके नाम हिंदू रख दिया।
देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। हिंदुस्तान में रहने कारण अपने को हिंदू कहलाने लगे और देवी देवता धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई। वास्तव में हिंदुओं को ही देवी देवताओं के प्रति ज्यादा प्यार है। क्यों? देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। देखिए, किसी भी धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि क्रिश्चियन धर्म है, यदि उनके बारे में कि कोई पूछे भी आपका धर्म स्थापक कौन है, आपकी धर्म पुस्तक कौन सी है, तो वो सब अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन यदि हिंदुओं से पूछा जाए कि आपका धर्म स्थापक कौन है, तो नहीं बता पाते हैं। आपकी धर्म पुस्तक कौन सी है हिंदू धर्म की, तो उसमें भी कोई कहेगा गीता, कोई रामायण, कोई महाभारत, कोई वेद शास्त्र, कुछ भी बताते हैं, एक बात नहीं बताते। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो प्राय लोप होकर के द्वापर से हिंदू धर्म कहलाता है। हमारे पूर्वज तो देवी देवताएं हैं और इसीलिए देखिए सभी हिंदुओं के यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तो चित्र जरूर मिलते हैं। उनको उनसे प्यार है। तो जब द्वापर युग में आत्मा को स्वयं की विस्मृति हो गई तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है और फिर प्रकृति भी नियम का भंग करके थोड़ा थोड़ा दुख देने लगती है। और जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उससे बचने के लिए व्यक्ति जप तप पूजा पाठ भक्ति तीर्थ यात्रा ये सब करने लगता है। लेकिन धीरे 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 व्यक्ति और दुखी होता गया। द्वापर युग में धन तो बहुत था और इसीलिए तो देखो पहले शिव का मंदिर बनाया, कितने हीरे जवाहरात से बनाया, इतने धनवान थे द्वापर युग में भी राजा। तो पहले एक शिव की पूजा की, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा की, उनके मंदिर बनाए और फिर अनेक प्रकार के पूजाएं शुरू हो गई और दिन प्रतिदिन सृष्टि तो पतित होती गई और मनुष्य दुख और अशांति में फंसते चले गए। तो द्वापर युग से इस झाड़ की वृद्धि होना शुरू हो गई क्योंकि और धर्म आए ना। सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म था, माना एक ही थर्ड था, लेकिन द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म आए। जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी शाखाएं निकल आती है ना, तो ऐसे ही ये कल्प वृक्ष में भी और धर्मों रूपी शाखाएं निकल आए। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया, द्वापर युग की बात कर रहे हैं, और उनकी धर्म पुस्तक कुरान लिखी गई। फिर महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, उनकी धर्म पुस्तक दंपद लिखी गई। फिर जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और उनकी धर्म पुस्तक बाइबल लिखी गई। इस प्रकार फिर शंकराचार्य जी आए और उन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया। कहने का भाव धीरे धीरे अनेक धर्म स्थापक इस सृष्टि पर आते गए और धर्म स्थापकों ने धर्म स्थापन किया तो उनके धर्म की आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती गई।
और संसार के अंदर मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या की वृद्धि होती गई। तो द्वापर युग से सृष्टि जैसे कि धीरे धीरे तमो प्रधानता की ओर बढ़ने लगी, और इसीलिए ये धर्म स्थापक जो आए, इस सृष्टि को अपने पवित्रता के बल से, आत्म बल से इस सृष्टि को थमाने के लिए आए, टेका देने के लिए आए। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं निराकार शिव बाबा करते हैं, अर्थात वो ईश्वरीय बल से होती है। तो देवी देवता धर्म की स्थापना कलयुग के अंत में होती है, लेकिन उससे पहले द्वापर युग के बाद कलयुग आता है। और देखिए कलयुग में अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक भाषाएं हो गई। तो जैसे कहते हैं ना, दो बर्तन आपस में अगर टकराते हैं तो आवाज तो होता है। ऐसे ही कलयुग में धर्म के भी धर्म निकल गए, अनेक शाखाएं हो गई, माना ये कल्प वृक्ष विस्तृत हो गया, और अनेक धर्म, अनेक भाषाएं होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष ये सब होने लगा। क्योंकि ये प्रकृति के 5 तत्वों की भी पूजा होनी शुरू हो जाती है कलयुग में, और धर्म के नाम पर व्यापार होने लगता है। तो अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक मत, अनेक भाषाएं आज हम वर्तमान समय कलयुग में देख रहे हैं। तो जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब स्वयं शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। तो देखिए जैसे वो वड़ का वृक्ष होता है ना, उसकी जो वड़वाइयां निकलती हैं वो ऐसी हो जाती हैं जो जड़ का रूप ले लेती हैं, और फिर उसका जो मूल जड़ है वो मालूम भी नहीं पड़ती है कौन सी है। इसी प्रकार वर्तमान समय अनेक धर्म इस तरह से मूल जड़ का रूप ले चुके हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, मूल धर्म, वो प्राय लोप हो गया है। तो देवी देवता धर्म की आत्माएं है इसी सृष्टि पर। तो इसीलिए शिव बाबा अभी यही कहते हैं, बच्चे ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा सभी को दो, क्योंकि जो भी अनेक धर्मों में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो गई है, वो संदेश सुनेंगी तो निकल आएंगी। तो देखिए जैसे कोई वृक्ष एकदम पुराना हो जाता है ना, फलदायक नहीं रहता है, तो उसमें से काट करके नए वृक्ष की कलम लगाई जाती है। इसी प्रकार ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष भी जड़ी भूत अवस्था को पाया है। तो वर्तमान समय शिव बाबा संगम युग पर आकर के इस नए कल्प वृक्ष की कलम लगा रहे हैं। तो जैसे कोई वृक्ष में से शुरुआत में 2 पत्ते निकलते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण और श्री राधे सतयुग के आरंभ में जन्म लेते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, परंतु वास्तव में ये संसार को सागर ही कहा जाता है। तो ब्रह्मा और सरस्वती इस कल्प वृक्ष के मूल हैं, और वो ही प्रथम राजकुमार
और प्रथम राजकुमारी के रूप में नई सृष्टि में श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में आते हैं। ये नए कल्प वृक्ष के दो पत्ते। तो वर्तमान समय शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तो जो आत्माएं इस शिक्षा को धारण करती हैं, स्वयं के जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाती हैं, वही आने वाली नई दुनिया में जाने के अधिकारी बनते हैं। तो देखिए, इस चित्र में ऊपर बताया है कि कैसे इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा। एक तरफ एटॉमिक वार बताया है, दूसरी तरफ ग्रह युद्ध बताया है। तो इस प्रकार से प्रकृति के पांचों तत्वों का भी प्रकोप होगा और इस सृष्टि का महाविनाश होगा, महापरिवर्तन होगा। कहते हैं जो पांडव थे वो निश्चय बुद्धि थे, जो परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी विजय होती है। तो इस सृष्टि का प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रकोप से कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ अतिवृष्टि होगी, कहाँ सूखा अकाल पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का महापरिवर्तन होगा। तो वर्तमान समय महाविनाश से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वयं निराकार शिव बाबा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और नई दुनिया की स्थापना का, परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपना जीवन पवित्र और राजयोगी बनाकर नई दुनिया की स्थापना में हम सभी सहयोगी बने। क्योंकि कहा जाता, सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार बनता है। तो देखिए, जो आत्माएं शिव बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा अपने मनोविकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करती है, उन्हीं की निशानी वैजयंती माला है। हर एक धर्म वाला व्यक्ति माला सिमरन करता है, लेकिन वो किसकी यादगार है? जिन्होंने अपने विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की, संपूर्ण पवित्र योगी जीवन बनाया, उनकी वो निशानी है। उसमें एक ऊपर दाना होता है, वो शिव बाबा की निशानी है। दूसरे दो होते हैं तो ब्रह्मा और सरस्वती की निशानी है, और बाकी जो नीचे माला होती है वो जिन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की, उनकी माला ये सिमरी जाती है। तो हम सभी भी ज्ञान और योग के द्वारा अपने विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें और वैजयंती माला का दाना बने। तो आज हम सभी ने कल्प वृक्ष के बारे में सुना, और अभी हम सभी सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के महावाक्य, जिसको कहा मुरली। तो मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली हमारी आत्मा की खुराक है। तो आज हम साकार मुरली सुनेंगे, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके
जो महावाक्य उच्चारे उसको कहा साकार मुरली। दूसरी है अव्यक्त मुरली, वो कल आपको सुनाएंगे। और कल आपको शिव और शंकर के बारे में भी बताएंगे। परमात्मा का परिचय तो दिया, शिव बाबा का परिचय तो दिया, लेकिन शिव और शंकर एक है या अलग अलग हैं, कल आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा और मुरली भी सुनाई जाएगी। अभी हम बहुत ध्यान से और प्यार से बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ये बाबा के महावाक्य हम सभी आत्माओं के लिए प्यार भरा पत्र है। तो जैसे किसी स्नेही का पत्र आता है तो कितने प्यार से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और मेरे लिए क्या लिखा है वो बहुत ध्यान रहता है। तो इसी प्रकार बाबा की मुरली सुनते समय बाबा ने मुझे क्या कहा है, उस दृष्टिकोण से, उस मनोवृत्ति से सुनेंगे तो बाबा की मुरली को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। सुनते हैं भगवान के महावाक्य मुरली। मीठे बच्चे, क्या संबोधन किया बाबा ने हम बच्चों को? मीठे बच्चे। इतने प्यार से बाबा देखो संबोधन करता है। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। सतयुग और त्रेता में एकदम संपन्न था, धन धान्य से भी संपन्न था, तो मनोबल भी पूर्ण था, चरित्रवान था, हर प्रकार से संपन्न था। इसलिए कहा भारत जो हीरे जैसा था, जिसके लिए कहते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश था। अभी वर्तमान समय क्या हालत है बाबा बता रहे हैं, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। जैसा था वैसा फिर से बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना। बताए ना कि जब झाड़ पुराना हो जाता है तो उसमें से कटिंग करके नई कलम लगा दी जाती है। तो अब बाबा ने कहा मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग माना कलम लगा ली। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? शिव बाबा का कर्तव्य कौन सा है जिसमें हम बच्चों को मददगार बनना है? क्या कार्य बाबा कर रहे हैं? सुनिए, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, देवी देवताओं का राज्य स्थापन करना, अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना शिव बाबा का कार्य। अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही शिव बाबा का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। कैसे मददगार बनेंगे? देवताओं की दुनिया स्थापन हो रही है तो हमको दैवी गुण धारण करना है। पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है तो हमको पवित्र बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही,
जैसे कोई पढ़ता है स्कूल में तो अच्छा स्टूडेंट वही कहलाया जाता है जो फर्स्ट डिवीजन या तो फिर टॉप करने का लक्ष्य रखता है। ऐसा नहीं पास तो हो ही जाएंगे, वो क्या पढ़ना हुआ। 33% में भी पास तो हो ही जाते हैं, तो वो कोई पढ़ाई थोड़ी हुई, वो तो टाइम पास हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना, तो उमंग उत्साह रहेगा ना जीवन में। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने। परंतु किसके लिए गा रहे हैं ये तो जानते ही नहीं कि शिव बाबा कैसे हमारा माता पिता है, वो तो जानते ही नहीं। ये भी वंडरफुल बात है। याद तो करते हैं लेकिन उनको जानते नहीं है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। अभी तो परिचय मिल गया है हम सभी को, हमको पता है कैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे होते तो हमारे माता पिता कहलाते हैं। ये परम धाम का रहवासी है। कौन? शिव बाबा। परम धाम एक ही है, सत्य को परम धाम नहीं कहा जाता। सत्य तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। सतयुग तो इसी सृष्टि परिसी साकारी लोक में होगा। अभी कलयुग है, इसकी जगह सतयुग होगा। लेकिन परम धाम तो 5 तत्वों के पार की दुनिया है, वो अलग है। फिर तुम जानते हो हम सब आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए परम धाम निर्वाण देश से आते हैं। इस साकार सृष्टि में आकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, आते तो तुम भी परम धाम से ही हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। कितने जन्म लेते हैं मालूम पड़ गया ना? कितने? 84 जन्म। 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्म। कैसे पार्ट बजाते हैं वो भी सारा नाटक बुद्धि में आ गया। कैसे सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, अभी बाबा के बच्चे बने हैं, संगम युग में है। ये सब अब तुम बच्चे जानते हो। वो है दूर देश का रहने वाला, इसीलिए कहते दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। शिव बाबा दूर देश परम धाम का रहने वाला यह पराये देश में आया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। वह स्वर्ग तुम्हारा राज्य है और यह नर्क रावण का राज्य है। अच्छा देखो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, हम भी रेस्पॉन्ड करेंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुबह की चली हुई मुरली है ना, इसलिए गुड मॉर्निंग का। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, रूह माना रूहानी, शिव बाबा रूह का पिता है, तो रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान सुनेंगे। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा
सर्व संबंधों को समाप्त करने वाले, बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले, बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आदि माना सत्युग में जो हम देवी देवता थे, अनादि माना जब हम परम धाम में आत्मिक स्वरूप थे। तो दोनों की स्मृति के द्वारा अपने बंधनों से मुक्त बनना है। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनी है, विकारों के वश हो गई। इसीलिए अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रख, बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वो बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये सच्ची सेवा है। अच्छा, 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन,